हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज 2 मोहाली। तो आज है हमारा एवरेज का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर हमने कर लिया था, जितना भी बेसिक होता है एवरेज का वो हमने उस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। तो आज इस लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जितना भी बेसिक था वो हमारा लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट है। अब क्या होगा, इस टाइप में कुछ पर्सन ऐड होंगे, या तो लेफ्ट होंगे या किसी को छोड़ के जाएंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रुप में कोई पर्सन ऐड होगा या फिर उस ग्रुप को छोड़ के जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस का मतलब होता है कि अगर एक छोड़ के जा रहा है तो उसकी जगह दूसरा उसको ज्वाइन कर रहा है। तो एवरेज पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू जो छोड़ के जा रहा है कम या ज्यादा होगी तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ता है, वही हम देखते हैं। ठीक, तो इन तीनों टाइप के हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो, एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। If the weight of teacher is added, the average is increased by 400 gram. What is the weight of teacher? देखो, सबसे पहले बेसिक से करते हैं इसको कि n की वैल्यू कितनी है 24, एवरेज आपके पास दे रखी है 35। ठीक, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले सम। अब सम निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सम निकालने के लिए क्या किया जाता है, n को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज के साथ। 35, n कितना है 24, एवरेज है 35, तो सम कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 35। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास बनेगा 840। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 840। ठीक है, मतलब इन 24 स्टूडेंट की जब हम एवरेज को जोड़ेंगे, सभी की एवरेज एज, जो वेट है, इनका वेट दे रखा है, वेट को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 840 आएगा। अब ये बोल रहा है कि इफ द वेट ऑफ टीचर इज एडेड, कि अब हम ना इन 24 बॉयज में एक टीचर ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक, और जब आपने ये ऐड किया तो जो आपका वेट एवरेज थी वो इंक्रीज हो गई 400 ग्राम से। अब ये केजी में, इसको भी केजी में लिखो, 400 ग्राम कितना होगा केजी में, 1 kg किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो ये केजी में कितना बन जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35.4 ग्राम। तो जब हम इन सभी का सम निकालेंगे 25 इंटू 35.4 करेंगे, मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 35.4। जब ये सारा मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 885। 885 आया। अब देखो इसके आगे क्या सॉल्व करेंगे, हमें पूछा हुआ है वेट ऑफ द टीचर। अब ये जो 840 था ये किसका वेट था, किसका सम किया हुआ है 24 स्टूडेंट का। ये जो 885 आया ये किसका सम है 24 के, 24 जो स्टूडेंट ऊपर वाले हैं वो प्लस में टीचर, इन्हीं का ही है। तो टीचर का वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से अगर मैं 24 स्टूडेंट को निकाल दूं तो टीचर ही तो बचेगा। तो टीचर का वेट कितना होगा 885 माइनस के 840।
समझ गए? 24 स्टूडेंट थे जिनका 84 है। मैंने क्या किया, 24 स्टूडेंट प्लस टीचर से जो 24 स्टूडेंट थे उनका वेट माइनस कर दिया। कितना वेट बचेगा हमारे पास? 45 kg। यही जो वेट होगा वो किसका होगा? टीचर का ही होगा। क्लियर है? समझ गए? ये तो हो गया हमारे पास बेसिक मेथड। अब इसी के लिए ना एक और मेथड समझते हैं, जो एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज ऐड हो रही है, 400 ग्राम का वेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब सभी बंदों में 400 ग्राम बढ़ता जाएगा। ठीक, इसी को देखो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। और मैं कि उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले चेंज निकालो। चेंज कितने का आया? चेंज जब आप देखोगे कितने का आएगा, 24 स्टूडेंट थे, जब एक टीचर आया एन की वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी? टोटल एन की वैल्यू 25 हो जाएगी। 24 स्टूडेंट प्लस टीचर। अब ये जो टीचर आया ना उसने 400 ग्राम सभी में ऐड कर दिया। 400 ग्राम मतलब 0.4 kg। ये कितने बंदों में जुड़ा? देखो एवरेज आपकी बढ़ रही है 400 ग्राम, मतलब हर बंदे का वेट बढ़ रहा होगा। एवरेज क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में बराबर बराबर बांटा हुआ। मतलब हर बंदे का वेट बढ़ता जा रहा है। 400 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम, 400 ग्राम 0.4 kg, 400 ग्राम हर बंदे का बढ़ता गया। और टोटल कितने लोग थे? 25 लोग थे। 25 लोग थे, तो टोटल चेंज कितना का हो जाएगा? इंटू एन कितना है? 25। देखो एक बंदे का 0.4 बढ़ रहा है, टोटल 25 लोग हैं, तो टोटल चेंज कितने का होगा? 0.4 इंटू 25 कितना हो गया? 10 आएगा। 25 इंटू 0.4 करोगे 10 आएगा। मतलब अब जो टीचर आया वो टोटल कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 10 kg एक्स्ट्रा लेके आया था। और पहले सबकी एवरेज कितनी थी? 35 थी। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा? 35 प्लस 10, 45 kg। समझ गए? सबसे पहले क्या करना है, आपने चेंज निकालना है कि चेंज कितने का हो रहा है। चेंज निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी आपका चेंज हो रहा है, जैसे 0.4 ग्राम इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हो रहा है 0.4, कितने लोग हैं? जितने आपका एन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो, अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेसिक मेथड से कर लो, क्योंकि आंसर ठीक आना चाहिए। मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे, वो पेपर में मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। Average age of 24 boys and their teacher is 15 years. When the teacher is excluded, कि टीचर को जब आप निकालते हो तो जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो जाती है एक से, डिक्रीज बाय 1। तो एज ऑफ टीचर कितनी होगी? टीचर की एज कितनी आएगी? दोनों मेथड से करके देखते हैं। एन की वैल्यू 24 बॉयज प्लस टीचर है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 25 है। देखो 25 तो बॉयज हैं, एक टीचर भी तो है, 25 हो जाएगी। एवरेज कितनी दे रखी है आपके पास? 15 दे रखी है। सम निकालो कितना आता है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सम निकालने के लिए क्या किया जाता है? 15 इंटू 25।
मल्टीप्लाई करो, सम कितना आता है 25 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे 15 5 75, 15 टू 30 और 375। अब ये बोल रहा है कि दूसरे केस में क्या बोला हुआ है कि व्हेन द एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, कि टीचर को अगर आप निकाल दो। अब जब टीचर निकल जाएगा, एन की वैल्यू कितनी बचेगी? टीचर निकला 24 आएगी। जो एवरेज थी वो डिक्रीज हो गई 1 से, कि पहले अगर 15 थी, डिक्रीज हुई 14 बची। समझ गए? क्लियर है? अब सम कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखो, 14 4 56, 5 इधर कैरी चला गया, 14 टू जार 28 और 14 और प्लस 5 336। क्लियर? अब टीचर की एज कैसे निकाली जाएगी? अगर मैं 24 बॉयज प्लस टीचर से 24 ये जो बॉयज हैं इनको निकाल दूं, मतलब 375 से 336 माइनस कर दूं, टीचर आ जाएगा। कितने साल का होगा? 39। समझ गए? क्लियर है? वहीं पे हम चेंज निकाल के करते हैं। देखो, देखना कितना छोटा हो जाएगा और आसान हो जाएगा। चेंज कितने का चेंज हुआ? जब टीचर छोड़ के गया, पहले थे 24 बॉयज एंड टीचर एंड देयर टीचर, मतलब 25 लोग थे पहले। जब टीचर छोड़ के जाता है तो एवरेज एज जो है वो डिक्रीज हो जाती है 1, मतलब एक कम हो रहा है। कितने लोगों में? 25 थे, टीचर छोड़ के चला गया, कितना? 24 बचेगा। 24 आ गया, इक्वल टू कितना? टोटल चेंज कितने का हो गया? 24 का। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी? 24, ये चेंज प्लस पहले कितनी एवरेज थी? 15। इसका मतलब वो पहले वाली एवरेज से 24 ज्यादा लेके गया होगा। कितना आ जाएगा? 39। नेक्स्ट करते हैं। In a class, the average age of 40 students is 15 years. If 10 new students included, then the average age of students is increased by 0.2 years. In a class, the average age of 40 students is 15 years. If 10 new students is included, then the average of students is increased by 0.2 years. Find average of new students. कि जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, ये जो 10 नए बच्चे ऐड हुए हैं, उनकी एवरेज एज कितनी आएगी? एन की वैल्यू कितनी है? 40। एवरेज कितनी आ जाएगी? 15। सम कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो 600। अब ये बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऐड किए हैं, 10 और जुड़ गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 50 हो गए। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 0.2। ये है, ये 0.2 इंक्रीज हुआ, कितनी हो जाएगी? 15.2। ठीक। अब सम कितना निकलेगा? 50 से मल्टीप्लाई करोगे 760, 5 टू द 10, 15 5 75 और प्लस 1 76, 760। ठीक है। अब ये जो, अगर मैं इन 10 न्यू स्टूडेंट का सम निकालूं, सम ऑफ न्यू स्टूडेंट, ये कितना आएगा?
देखो ये पहले 40 लोग का था, जो नए बच्चे ऐड हुए हैं उनको जोड़ के 760 हो गए। 760 माइनस 600 करूंगा, कितना आ जाएगा 160। अभी ये सम आया हुआ है, हमें एवरेज एज पूछी हुई है। एन की वैल्यू कितना है, 10 है, 10 नए बच्चे हैं, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, 160 डिवाइडेड बाय 10, 16। अब देखो इसको चेंज भी करते हैं, डायरेक्ट चेंज निकाल के। सबसे पहले चेंज निकालो कितने का आएगा, कि टोटल चेंज कितने का हुआ। देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 0.2। ठीक है, 0.2 ईयर्स का इंक्रीज हुआ। कितने लोगों में, पहले 40 लोग थे, अब 10 और ऐड हुए, कितने हो गए, 50 हो गए। यही होगा। ठीक। अब ये देखो अभी भी हमारा टोटल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल ना आपके 10 स्टूडेंट ऐड हुए हैं, एक नहीं हुआ है, 10 स्टूडेंट ऐड हुए हैं। ठीक। एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट निकालनी है, मतलब पर एक पर्सन के आने से कितने का चेंज हुआ है वो हमें पता लग जाए तो कर सकते हैं। अब ये जो चेंज है 0.2 इंटू 50, वो 10 स्टूडेंट से हुआ है, तो अगर एक स्टूडेंट का निकालना तो इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू 0.2, 1। पहले एवरेज कितनी थी, 15 प्लस 1, 16 आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब सिर्फ एक बंदा ऐड हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे डिवाइड कुछ नहीं कर रहे। ये याद रखो कि जब हम चेंज निकालते हैं, वो कैसे निकाला जाता है, कि जितना भी चेंज हुआ, सी, जैसे 0.2 हुआ है, मल्टीप्लाई में एम, कि टोटल मेंबर कितने हैं, 40 थे, 10 ऐड होके 50 हो गए, डिवाइड में एन रख लो। ये जो एन होगा वो होगा कि कितने पर्सन ऐड हुए, नंबर ऑफ पर्सन ऐड, या लेफ्ट, या फिर रिप्लेस भी हो सकता है। एन है नंबर ऑफ पर्सन कितने ऐड हो रहे हैं, एम है टोटल पर्सन कितने बन गए उस ग्रुप में। नेक्स्ट करो। द एवरेज एज इज 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास is 18 years. When the 20 students join the class, the average age is increased by 6 months. 18 years पहले थी, इंक्रीज हो रही है 6 मंथ। द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट स्टूडेंट, की जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। चेंज निकालो कितने का आएगा, नेट चेंज। चेंज के लिए देखो क्या करना है, सी इंटू एम अपॉन एन। कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 मंथ। क्या 6 मंथ को 0.5 ईयर लिख सकते हैं, आधा साल होगा ना, 6 महीने, तो 0.5 ईयर इंटू टोटल मेंबर कितने हो गए, 40 प्लस 20, 60, और ऐड कितने हुए हैं, 20 हुए। जीरो से जीरो कट गई, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1.5। तो एवरेज कितनी आ जाएगी,
जो नए स्टूडेंट ऐड हुए, पहले 18 थी, डेढ़ ज्यादा, 19.5 ईयर, सिंपल। अब यहाँ पे ये जो सी है ये है चेंज इन एवरेज, एम है टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स, और एन है नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड या लेफ्ट या फिर रिप्लेस। नेक्स्ट करके देखते हैं। इन अ कमिटी द एवरेज एज ऑफ 8 people is increased by 2 years when 2 people whose age were 35 year and 45 year replaced by 2 women. Find the average age of 2 women. अब देखो इसको हम बेसिक से करते हैं, पहले ये बेसिक से होगा फिर। एन की वैल्यू कितनी है, 8 है। एवरेज नहीं दे रखी है आपके पास, ए मान लेते हैं। सम कितना हो जाएगा, 8 ए हो गया, ठीक। अब ये बोल रहा है कि दो लोग छोड़ के गए, एक की एज थी 35 ईयर, एक की एज 45 ईयर, ठीक है। तो अगर दो लोग छोड़ के जाएंगे हमारे पास सम कितना बचेगा, 8 ए -35 -45, यही होगा। एंड रिप्लेस बाय 2 वुमेन, 2 वुमेन जिनका हमें वेट निकालना है, पता नहीं क्या होगा तो एक्स और वाई ले लेते हैं। ये 2 वुमेन जो ऐड, ये नया वेट आ गया। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ है कि जो एवरेज थी, एन की वैल्यू अब कितनी रहेगी, 8 लोग थे, दो छोड़ के जा रहे हैं और दो आ रहे हैं उनकी जगह, 8 ही रहेंगे। एवरेज इज इंक्रीज बाय 2, ए प्लस 2 हो गई होगी। तो सम कितना आएगा, जो नया सम आएगा, न्यू सम, 8a + 16, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका न्यू सम है। अब ये सम और ये सम बराबर होगा क्योंकि पहले 8 ही थे, हमने दो लोग निकाल दिए, एक 35 ईयर का निकाल दिया, एक 45 ईयर का निकाल दिया, दोनों निकाल दिए। और जो नए लोग ऐड हुए वो हमने इसमें ऐड कर दिए, इक्वल टू न्यू। इसको सोल्व करो, 8a से 8a ये कटेगा, और ये माइनस के 80 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 96। अब ये इन दोनों का सम आ गया, जो दो वुमेन ऐड हुई थी, एवरेज कितनी हो जाएगी, 96। कितनी वुमेन ऐड हुई है, 248। समझ गए। समझ गए ये। अब हम ना देखो इसी को ना चेंज निकाल के देखते हैं कि कितने का फर्क पड़ेगा। ठीक, निकालें चेंज। चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज जो है वो हमारी 2 इंक्रीज हुई है,
दो इंक्रीज हो रही है। कितने लोग थे? 8 लोग थे। अब हर बंदे में दो दो का इंक्रीज हो रहा है, तो 8 लोग के हिसाब से कितना बढ़ गया? एट इंटू टू, दो ही लोग ऐड हो रहे हैं, तो कितने का हो गया? 8 का। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जो पहले एवरेज थी वो नहीं दे रखी है, लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी एज हमें पता है कि एक की एज थी 35 ईयर और दूसरे की एज थी 45 ईयर। ठीक है। तो ये जो टोटल चेंज 8 का हो रहा है वो इन्हीं की एज से कंपेयर किया जाएगा। तो हम यहाँ पे इनकी एज में प्लस करेंगे कि 35, इनकी जो एवरेज एज थी, इनकी एवरेज एज कितनी आएगी? 35 प्लस 45/2, ये हो गया 80/2, 40। तो जो नए लोग आए उनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 8, 48। नेक्स्ट करते हैं, द एवरेज एज ऑफ 8 पीपल इज इंक्रीज बाय 1.5 kg। The average age of 8 people is increased by 1.5 kg if a man whose weight 65 kg, इधर है होगा if a man whose weight is 65 kg is replaced by another man, कि एक ये जो 65 kg का है वो छोड़ के जाता है, उसकी जगह एक नया ऐड होता है। एन की वैल्यू कितनी है? 8। एवरेज आपके पास नहीं पता है तो ए मान लेते हैं, तो सम कितना हो जाएगा? 8 है। इसके बाद क्या हुआ? एक छोड़ के गया, उसकी जगह एक नया मैन आ गया, 8 ही रहेगी, लोग तो उतने ही रहे। एवरेज 1.5 kg बढ़ गई, मतलब पहले ए थी तो अब कितनी हो जाएगी? 1 ए प्लस 1.5। तो सम कितना आएगा? 8 ए प्लस 12, 15 × 8 120, और पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 12। अब ये सम कैसे आया? अब ये सम कैसे आया था हमारा? जब हमने एक नया मैन इसमें ऐड किया था, इस वाले सम में। तो अगर मैं 8 ए इसमें एक और पर्सन जोड़ दूं, तो 8 ए प्लस 12 के बराबर आएगा। जब मैंने इससे 65 kg को हटाया और इसकी जगह एक और जोड़ दिया, तब आएगा कितना? 8 ए प्लस 12। ठीक है। तो होगा क्या? 8 ए से 8 ए कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 65 प्लस 12, 77 kg। ये जो ऐड हुआ उसका वेट है 75 kg। वहीं पे हम चेंज भी निकाल ही लेते हैं, उस मेथड से भी कर ही लेते हैं। कितना? 1.5, कितने? 8 लोग और एक ही ऐड हो रहा था, एक से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? प्लस के 12। ठीक। तो जो देखो चेंज ना बढ़ रहा है आपका किसी के आने से, तो जो उसका वेट होगा वो पिछले वाले से ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा? 12 kg। तो पिछले वाला कितना ही था? 65 का था, तो जो नया आएगा वो 65 प्लस 12 होगा, कितना हो जाएगा? 77। इसको ना समझने की कोशिश करो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे समझो, आसान हो जाएगा। देखो इतनी सी कैलकुलेशन 2 लाइन में आपका आंसर सोल्व हो रहा है।
यहाँ पे आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, इसमें बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं इनिंग्स। एवरेज ऑफ रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 innings was 32। कि एवरेज रन है किसी प्लेयर के 10 इनिंग्स में। 10 इनिंग्स का मतलब है कि उसने 10 बार बैटिंग की है, और उसके जो एवरेज रन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 32। हाउ मैनी रन मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो दैट टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4 रन। सेम वैसे ही एन की वैल्यू कितनी, 10। एवरेज कितना है, 32 है। सम कितना आ जाएगा, 320। कि इन 10 मैचों में उसने जो टोटल रन बनाया वो आ गए 320। हाउ मैनी रन मस्ट ही स्कोर इन हिज नेक्स्ट इनिंग। मतलब एक और इनिंग ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएंगे टोटल इनिंग, 11 होगी। इसमें वो कितना स्कोर बनाए कि उसकी जो एवरेज है वो 4 से इंक्रीज हो जाए। मतलब पहले 32 है ना, तो अब कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगर ये 36 हो रही है तो इनका सम कितना आएगा, 11 इंटू 36 करेंगे 396। समझ गए। अब 10 मैच है, उनका स्कोर 320 है। एक और मैच खेला जिसकी वजह से वो बढ़ के 396 हो गया। तो 11th मैच में उसने कितने रन बनाए होंगे, 396 माइनस 320, कितना आ जाएगा आपके पास, 76। समझ गए। वहीं पे आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, कि नेट चेंज निकालो कितने का होगा। कितना बड़ा है, 4 रन बड़ा है। कितने मैच में, पहले 10 थे, एक और हो जाएगा 11, ऐड कितना हुआ, एक ही हुआ। 11 फोर द 44। अब इस मैच को खेलने से उसके रन बढ़े हैं, मतलब अगले मैच में उसने ज्यादा रन बनाए होंगे। कितने ज्यादा बनाए होंगे, 44। तो उसका कितना स्कोर आ जाएगा, 32 प्लस 44 इज इक्वल टू 76। A batsman makes 100 runs in the 25th match of his career. His average run per match is increased by 1.4. Find his average before 25th match. N की वैल्यू देखो 25, और पहले 25th मैच जब उसने नहीं खेला था तब 24 मैच ही खेले होंगे। एवरेज हमें नहीं पता है, ए है। सम कितना हो जाएगा, 24 है। अब ये बोल रहा है उसने अगले मैच में ना 100 रन बनाए, और मतलब 25th मैच में 100 रन बनाए, तो एन की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, एक और मैच खेल रहा है 25th मैच, उसमें वो 100 रन बना रहा है, और उसकी जो एवरेज है वो 1.4 केजी इंक्रीज हो रही है, ए प्लस 1.4 होगा। और सम निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 ए प्लस 35। अब 24 मैच से पहले उसका सम था 24 ए। इस मैच से यहाँ तक उसने 100 रन बनाए हुए हैं, मतलब इसमें वो 100 रन और बनाता है और उसका स्कोर इतना हो जाता है टोटल। तो ये कह सकते हो कि 24 ए, इसमें अगर मैं 100 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 25 ए प्लस 35। ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 ए माइनस 24 ए इज इक्वल टू 100 माइनस 35। तो पहले कितनी एवरेज, 65 रन। आगे चलते हैं।
देखो अब आती है बॉलिंग एवरेज। अब ये बॉलिंग एवरेज क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला लिखो। बॉलिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन टोटल विकेट्स। ठीक है कि कोई बॉलर है वो कितने रन के बाद विकेट ले रहा है, वो होती है उसकी बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लो एक बॉलर है, उसने ना एक मैच में उसको पड़ गए 50 रन, टोटल 50 रन पड़े उसको, और उसने विकेट ले लिए उसमें 5, तो उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी बनी होगी। बॉलिंग एवरेज का मतलब है कि वो कितने रन के बाद विकेट ले रहा है। अगर वो 50 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, मतलब वो लगभग कितना 10 रन के बाद विकेट ले रहा है, तो ये जो 10 रन आएगा वही आएगी इसकी बॉलिंग एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 16.2 रन पर विकेट। कि पहले जो बॉलिंग एवरेज थी वो दे रखी है 16.2 रन। ही टुक 5 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट मैच by giving 23 runs, and due to this his bowling average is decreased by 0.4. Find the total number of wickets taken by him till the last match। कि लास्ट मैच तक उसने टोटल कितने विकेट्स ले लिए थे। और देखो यहाँ पे ना हमारे पास सिर्फ बॉलिंग एवरेज दे रखी है, लास्ट मैच से पहले की बात करें तो कि 16.2 है, कितने उसने रन दिए हैं, कितने उसने विकेट ले रखी है, दिए हुए हैं तो वो कुछ नहीं दे रखा हुआ। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो उसने विकेट्स लिए थे बिफोर लास्ट मैच से पहले वो लिए थे एक्स, तो रन कितने हो जाएंगे, टोटल रन कितने पड़े होंगे उसको। बॉलिंग एवरेज आपके पास दे रखी है 16.2, तो टोटल रन कितने पड़ेंगे, 16.2 मल्टीप्लाई एक्स, 16.2 एक्स। देखो बॉलिंग एवरेज क्या थी, रन अपॉन विकेट। अब अगर मेरे को यहाँ से रन निकालने हैं तो बॉलिंग एवरेज के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, विकेट। वही हमने यहाँ पे किया, बॉलिंग एवरेज मल्टीप्लाई में विकेट कितने 16.2 एक्स हो गए। अब ये बोल रहा है कि अगले मैच में क्या हुआ, उसने 23 रन दिए और 5 विकेट लिए। मतलब अगर मैं अगले मैच की बात करूं उसके टोटल रन कितने पड़ जाएंगे 16.2 एक्स, ये पहले पड़े हुए थे, 23 रन और पड़ गए, प्लस के 23 ये रन आ गए, टोटल रन। अगर विकेट की बात करूं, विकेट कितनी हो जाएंगी, पहले कितनी थी, एक्स थी, 5 विकेट उसने और ले रखी, x+5, जिसकी वजह से उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो डिक्रीज हुई है 0.4 से। मतलब पहले अगर 16.2 है तो माइनस हो गया 0.4, कितना बचेगा 15.8, यही दे रखा है। तो
16.2x प्लस 23 अपॉन टोटल रन हो गए x प्लस 5, ये किसके इक्वल होगा? 15.8 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो रन हो गए, ये हो गए विकेट्स, टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स किसके इक्वल? बॉलिंग एवरेज, और जो कितनी है? 15.8 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो 16.2 एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 15.8 एक्स, इक्वल टू कितना आएगा? मल्टीप्लाई 5 से करोगे, प्लस 5 इंटू 15.8, 8 5 40 और 79 हो जाएगा। तो 0.4x इज इक्वल टू 79 माइनस के 23, 56। x इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 140। ठीक है, तो ये x क्या है हमारे पास? विकेट्स बिफोर लास्ट मैच, कि लास्ट मैच से पहले उसने 140 विकेट ले रखे थे। टिल लास्ट मैच का मतलब है लास्ट मैच को भी ऐड करना है आपने। लास्ट मैच में कितने विकेट लिए हैं? 5। तो 140 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 145। नेक्स्ट करते हैं। A man whose bowling average is 24 takes 4 wickets for 40 run and thereby decrease his average by 1। कि जिसकी पहले बॉलिंग एवरेज 24 थी, उसने अगले मैच में 4 विकेट लिए और 40 रन लिए, जिसकी वजह से उसकी जो बॉलिंग एवरेज थी डिक्रीज हो गई 1 से। सेम वैसे ही करेंगे, विकेट्स मान लो बिफोर लास्ट मैच, इक्वल टू एक्स, रन कितने हो जाएंगे? टोटल रन जो उसको पहले पड़े हुए थे, 24 उसकी एवरेज है, तो 24x। अब क्या हुआ? 24x ये रन थे, इसमें उसको 40 रन और पड़ गए अगले मैच में, तो 24x प्लस 40, विकेट उसने 4 विकेट और ले लिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉलिंग एवरेज डिक्रीज होगी 1 से। मतलब पहले 24 थी, तो अब कितनी रह जाएगी? 23। बस यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। 24x प्लस 40 इज इक्वल टू 23 इंटू 4, 92। ठीक है, तो 24x माइनस 23x, एक्स इज इक्वल टू 92 माइनस 40, 52 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 24 12.4 takes 5 wickets for 26 runs and thereby decrease his average by 0.4। The number of the wickets taken by him till the last match। देखो सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना आप। लास्ट टाइप करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें अब मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे।
There were 35 students in a hostel. If the number of students is increased by T, the expense of the mess is increased by rupees 42 per day, while the average expenditure per head decreased by rupees 1, the original expense of the mess. नहीं होगा यहाँ पे 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 7 कि 7 स्टूडेंट और आते हैं तो एक्सपेंस ऑफ द मेस पर डे का जो खर्चा है वो 42 रुपीज बढ़ जाता है और एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड अब एक दिन का खर्चा बढ़ रहा है और हर पर्सन के ऊपर जो खर्चा है वो एक एक रुपया कम हो रहा है देन फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंस ऑफ द मेस कि ओरिजिनल खर्चा कितना है जो पहले होता था। देखो एन की वैल्यू कितनी है 35 एवरेज एक्सपेंस हमें नहीं पता मान लेते हैं कि जो पहले एवरेज एक्सपेंस था वो था ए तो टोटल एक्सपेंस मतलब सम कितना आ जाएगा 35 है यही आएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर 7 स्टूडेंट इसमें और आए तो एन की वैल्यू कितनी 42 हो जाएगी एवरेज इज डिक्रीज बाय 1 एक कम हो गई एवरेज इज डिक्रीज बाय 1 एक कम हो गई तो सम कितना आएगा हमारे पास 42 ए माइनस 42 ठीक है ये पहले हमारा टोटल खर्चा होता था और फिर ये 42 माइनस 42 ए माइनस 42 हो जाएगा ये एक दिन का हमारा टोटल खर्चा आया और ये आ गया एक दिन का खर्चा जब 7 लोग और जुड़ गए। अब देखो बोला गया है ना कि इन 7 लोगों के आने से जो एक दिन का खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ चुका है कि इसमें 42 रुपीज हमने बढ़ाए हैं इसमें 42 रुपीज बढ़ेंगे तो ये टोटल जो अभी जो खर्चा हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा यही है ना कि पहले वाले खर्चे से 42 रुपए बढ़ जाएंगे तो पहले कितना खर्चा था 35 है 42 रुपए उसमें और बढ़ गए तो अभी का खर्चा आ जाएगा अभी कितना खर्च हो रहा है 42 ए माइनस के 42 ठीक है तो 42 माइनस 35 7 ए इज इक्वल टू 84 42 प्लस 42 84 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 देयर फॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा देखो ओरिजिनल मतलब पहले जो टोटल एक्सपेंस हो रहा था टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है 35 है तो 35 इंटू 12 12 560 और 36 42 420 in a team of 10 person 9 persons spent rupees 40 each for their meal and the remaining one spent rupees 9 more than the average of all 10 person पहले क्वेश्चन समझो कि ये जो 10 लोग हैं वो खाना खाने जा रहे हैं मान लो कहीं पे और उनमें से जो 9 पर्सन है वो 40 रुपए हर बंदा खर्च रहा है और जो एक पर्सन रह रहा है वो सभी की एवरेज से इन 9 पर्सन नहीं इसको मिला के जो एवरेज आएगी ना उससे 9 रुपए ज्यादा खर्च रहा है ठीक है जैसे मैं मान लेता हूँ कि एन की वैल्यू कितनी है 10 है एवरेज को मैंने मान लिया कि ए है तो जो उन्होंने टोटल खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा 10 ए हो जाएगा ठीक ये हो गया टोटल अब ये बोल रहा है इन 2 लोगों में जो पैसे खर्चे हैं वो कैसे खर्चे हैं कि ये जो 9 इसमें से जो पहले 9 लोग हैं और एक
जो बचता है, इन्होंने खर्चे हैं 40 रुपीज ईच, कि हर पर्सन 40-40 रुपए खर्चेगा। तो ये टोटल कितने खर्चेंगे? 9 × 40 360। देखो एक पर्सन 40 रुपए खर्च रहा है, 9 लोग थे, तो 360 टोटल खर्चे होंगे। अब ये जो एक बचा है उसने 9 रुपए ज्यादा खर्चे हैं सभी की एवरेज से। सभी की एवरेज कितनी दी है? ए। तो इसने कितने खर्चे होंगे? A + 9। ये इसका एक्सपेंस हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इसी पार्ट से टोटल एक्सपेंस की बात करूं, वो कितना होगा? 360 जो इन 9 लोगों ने खर्चे, प्लस इस एक ने जो खर्चा है A + 9, ये भी टोटल खर्चा हो गया, ये भी हमारे पास टोटल खर्चा है, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। ए कितना आ जाएगा? 369। 9A इज इक्वल टू 369, implies A इज इक्वल टू 9×4 = 36 और 9×1 = 9। ए की वैल्यू आ गई 41। हमसे पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, एयरपोर्ट टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 10A है, तो 10 × 41 410। नेक्स्ट करते हैं। 6 person went on a hotel for taking their meal. 5 of them spent 32 each, and sixth spent rupees 80. Then the average 80 more than the average of all six. सेम क्वेश्चन है कि n की वैल्यू पहले थी आपके पास 6, एवरेज a, तो सम कितना आ जाएगा? 6 से। ठीक है, अब इन 6 लोगों ने पैसे कैसे खर्चे हैं? इसने 32 रुपए ईच, 5 लोग और एक, 32 ईच, और इसने सभी की एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्चे हैं। अब यहाँ पे ना इन 5 में हर बंदा 32 रुपए खर्च रहा है, तो 5 लोगों ने टोटल कितने खर्चे होंगे? 5×2 = 10, 5×3 = 15 +1 = 16, 160 रुपए यहाँ पे खर्चे हुए, और A + 80 रुपए इसने खर्चे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 160 प्लस A + 80। क्या ये 6A के बराबर होगा? क्योंकि ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है, ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है। तो 5A किसके? 240 के बराबर आएगा। 5 से काटोगे 45 के इक्वल आएगा। 45 के नहीं, 48 के बराबर आ जाएगा आपका ए। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 6 × 288। ठीक है, समझ गए? आगे करते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained in math by 5 students is 50. Later, it was found that the marks obtained by one student was read as 84 instead of 48. Then the correct average is। ये क्या होगा? ऐसा सोच रहे हो? क्वेश्चन समझो पहले कि एवरेज मार्क्स मैथ सब्जेक्ट में 5 बच्चों के थे 50, लेकिन बाद में हमें एक गलती मिली कि एक बच्चे के ना नंबर 84 लिख दिए, जबकि उसके 48 थे। अब अगर आपने सम करते टाइम नंबर ही गलत लिए तो एवरेज भी तो गलत ही आई होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट एवरेज कितनी है। अब हमारे पास देखो एन की वैल्यू 5 दे रखी है और जो एवरेज है वो दे रखी है 50, तो सम कितना आया होगा? जब हमने यही एवरेज निकाली 250 आया होगा हमारा। अब ये बोल रहा है कि सही एवरेज निकालनी है, तो सही एवरेज निकालने के लिए हमें करेक्ट सम भी तो पता होना चाहिए।
करेक्ट सम निकालने के लिए क्या होगा, जो पहले वाला सम है उसमें से मेरे को जो गलत नंबर ले रखे हैं मैंने 84, वो माइनस करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, और इसकी जगह जो सही नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा। यही होगा। 250 -36 होगा, क्योंकि 84 बड़ा है और 48 हमारा छोटा है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट सम क्या आ रहा होगा, 214। अगर सम 214 आ रहा तो एवरेज कितनी हो जाएगी, सम अपॉन एन, 214 अपॉन 5, 5 4 20, 5 2 10.8, 42.8 एवरेज आनी थी, लेकिन हमारी गलत सम लेने की वजह से कितनी आई है, 50 आई। नेक्स्ट करते हैं, इन अ वन डे मैच ऑफ 50 overs in a inning, a team A had a run rate of 6.1 run per over. Team B is playing and 10 overs are left. The required run rate to tie the match is 6.5 run per over. What is the score of team B? चलिए, देखो ये बोल रहा है कि दो टीम है आपके पास, ए और बी। ठीक है, पहले ए की बैटिंग हुई है, 50 ओवर का टोटल मैच था। ए ने जो रन बनाए है ना, ए हैड अ रन रेट ऑफ 6 पॉइंट रन पर ओवर, कि ए ने पूरे 50 ओवर खेले हैं और उसकी जो रन रेट बनी है 6.1 रन पर ओवर। रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं, एक ओवर में कितने रन बन रहे हैं, वो 6.1। ठीक है, ठीक। तो टीम बी इज प्लेइंग एंड 10 ओवर्स आर लेफ्ट, कि टीम बी खेल रही है और 40 ओवर आपके खत्म हो गए हैं, 10 ओवर बचे हुए हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट जो उसको चाहिए मैच को टाई करने के लिए, मतलब जितना स्कोर ए ने बनाया था उतना ही स्कोर बनाने के लिए जो रन रेट चाहिए वो 6.5 रन पर ओवर चाहिए, कि इन 10 मैच में हर ओवर में उसको 6.5 रन चाहिए अभी भी। तो अभी कितना स्कोर होगा, देखो अगर मेरे को यहाँ पे इसका टोटल स्कोर पता लग जाए और इसमें जितने उसको रन चाहिए हैं वो पता लग जाए, तो उसमें से माइनस करके आज अभी का स्कोर निकल जाएगा। अब टोटल आपके 50 ओवर थे इसने खेले हुए और रन रेट आपकी 6.1 है, तो उसने टोटल स्कोर कितना बनाया होगा, एक ओवर में 6.1, तो 50 ओवर में कितना हो जाएगा, 50 इंटू 6.1, कितना आ जाएगा आपके पास, 305। ठीक, ये स्कोर आ गया टोटल। यही स्कोर चाहिए बी को टाई करने का, मतलब होता है कि जितने रन इसने बनाए हुए हैं। अब बी की बात करते हैं, बी ने ना 10 ओवर बचे हुए हैं, कि सिर्फ 10 ओवर बचे हुए हैं रिमेनिंग, और जो रिक्वायर्ड रन रेट 6.5 चाहिए, तो उसको मतलब कितने रन चाहिए होंगे, एक ओवर में 6.5 रन चाहिए, तो 10 ओवर में कितना, 65 रन और चाहिए अभी, रिक्वायर्ड है उसके लिए, टाई करने के लिए, मतलब 65 रन और चाहिए हैं उसको 305 रन बनाने के लिए। तो करंट स्कोर कितना हो जाएगा बी का, 305, 65 रन इसको अभी चाहिए हैं, मतलब उसने बनाए कितने होंगे, 240। समझ गए। तो स्कोर कितना आ जाएगा टीम बी का, 240 रन। समझ गए।
तो देखो, आज जितने भी कल हमने जो किया, पहले जो फर्स्ट लेक्चर में किया था वो उसका सारा बेसिक हो गया था, जितने भी टाइप होते हैं। देखो वो जो पढ़ा था उसी वही आज हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे ना वो हमने सारे कर रखे हैं। हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एक बार खुद इस वीडियो को ढंग से देखना, समझ आ जाएगा। और जो भी आपकी बुक में असाइनमेंट होगी या फिर इस वीडियो को लेके किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको डाउट होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। असाइनमेंट भी लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी क्वेरी के लिए या डाउट के लिए ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में आप विजिट भी कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और यहीं पे हमारा एवरेज टॉपिक खत्म होता है।